हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। स्टडी एवेन्यू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 18 फरवरी को आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर यूपी पुलिस का हो चुका है। तो उसका एनालिसिस लेकर मैं आ चुका हूं और सबसे सटीक उत्तर कुंजी है। और इसमें से अगर एक आध ठो कहीं से गलत हो जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन किया हुआ है इसका आंसर उत्तर कुंजी जारी किया हुआ है। इसमें अपने तरीके से पूरी सतर्कता बरती गई है। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हिंदी का प्रश्न पहले हम हल करेंगे, उसके बाद जीएस को हल करेंगे। तो हिंदी के प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है कि शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है। तो शाखा मृग किसको कहा जाता है? बंदर को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है वह युद्धपोत कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जरूर देख लीजिएगा सेकंड शिफ्ट वालों, और काफ़ी पूछा जा रहा है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अनल और अनिल शब्द यह सही हो जाएगा, अर्थभेद नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इसमें जो है वह कारक संबंधी अशुद्धि है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो समुद्रों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं 92 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो एक वचन में जो प्रयोग होता है वह दल का प्रयोग एक वचन में होता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 93 नंबर प्रश्न है कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो अलमारी में जो है वह अधिकरण कारक हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बनाकर शब्द में अगर प्रत्यय की बात करें तो कर प्रत्यय सही है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तो तर धन आवट इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। तो आराम कुर्सी शब्द में तत्पुरुष समास है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का तद्भव रूप लाख होगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है। तो श्यामल का तद्भव रूप सांवला होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो विवरण चिन्ह की अगर बात करें डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर जो है इसमें देखा जाए तो दर्जन भी ऑप्शन सही माना जाएगा। इस क्वेश्चन को 100 नंबर क्वेश्चन को डाउट में रखते हैं अभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, यह वाक्य किस काल का है। तो यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया इस वाक्य का वाच्य होगा। तो इसमें वाच्य बताना है, तो इसमें कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें रुक जाना जो है वह मुहावरे का अर्थ होगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द अनभिज्ञ होगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं। तो वात्सल्य रस को मिलाकर कुल 11 काव्य रस हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संबंध कारक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको जो है
वह संबंध का वाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है कि जैनेन्द्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें जैन धन इंद्र बराबर जैनेन्द्र होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। दूध में हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो इसमें कुंडलियाँ छंद बनता है। डी ऑप्शन इसकी सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में उपमा अलंकार हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे कि गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें गद्यांश को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमने बताया था कि आपको प्रश्न पढ़ लेना है। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि उपर्युक्त का शीर्षक छांटिए। अगला प्रश्न है कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची। ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी अधिक बेहतर है। तो यदि ये देखिए एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है। ठीक है। किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है, अगर माली अपने काम को कुशलता से करे, ये सचिव के कार्य से भी बेहतर है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 113 के। नेक्स्ट प्रश्न है उपर्युक्त का शीर्षक छांटिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक जो हो जाएगा कर्मनिष्ठा की महिमा, इसके शीर्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। तो कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता से है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 116 नंबर प्रश्न है कि बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा। अगला प्रश्न है कि सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेकों लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ। तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो नीरद शब्द जो है वो मेघ शब्द का पर्यायवाची है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुल कूल श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन है। तो कुल मतलब वंश होता है और कुल मतलब किनारा होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो अस्त्र जो कहा जाता है वो फेंक कर चलाए जाने वाले हथियारों को कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है कि रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है। तो सूरदास द्वारा रचित है सूरसागर। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हमारा जीएस का पोर्शन आ गया दोस्तों। अब जीएस के प्रश्नों को हम देखेंगे। हमारा जीएस का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की अगर बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो पालक में ऑक्सैलिक एसिड मौजूद होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है। तो सोल्जरिंग विद डिग्निटी यह फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर लिखा गया एक उपन्यास है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित हैं? तो यह समता के अधिकार से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 53 नंबर प्रश्न है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह अहमदाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो 1090 जो है वो वुमेन पावर लाइन का नंबर है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो मामल्लापुरम उत्सव तमिलनाडु राज्य का मुख्य त्यौहार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का वर्णन था, जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? कमिश्नरी के अलावा पूछा गया है। तो इसमें SP रैंक के जो अधिकारी होते हैं, पुलिस अधीक्षक जिले का जो मुख्य मुखिया होता है पुलिस विभाग का, तो वह जिले का सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी होता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक तथा वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो यह जो है राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? अगर कंटेनर बंदरगाह की बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? तो चौरी चौरा घटना के बाद मोहनदास करमचंद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य की स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो यह मेरठ में बनाया गया है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा जो है वह सही कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है। डी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात 912 प्रति 1000 पुरुष पर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह फ्रांस में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो NSG जो है वह विमान और अन्य अपहरण और इस तरह की विशेष सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया बल है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो इलाहाबाद में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने बाल श्रम के वैश्विक विस्तार, इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस
किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। अब अगले टाइम वाले ये ध्यान रखें कि विश्व बाल श्रम दिवस कब से शुरुआत किया गया? तो यह 2002 से शुरू किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? तो 5 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी अयोध्या स्टेशन से दिखाया गया है, जिसका नाम अब अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के ब्लॉक ने नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ने दूसरा स्थान हासिल किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया? तो ऑपरेशन गंगा जो थी वह रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक अभियान शुरू किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया? तो सूर्य किरण में नेपाल ने भारत के साथ भाग लिया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा का चलन से बाहर कर दिया गया था? तो 1000 और 500 के नोटों को 2016 में जब नोटबंदी की गई थी उसमें बाहर कर दिया गया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर साइबर मुख्यालय अपराध की बात करें तो इस लखनऊ में स्थित है, गोमती नगर में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीएसटी का तात्पर्य है? तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का तात्पर्य है। ये पिछले अपने क्वेश्चन पेपर जो मैंने हल कराया था उसमें बताया हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 77 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। तो कहाँ पे मनाया गया संत मीराबाई का जन्मोत्सव? वह मथुरा में मनाया गया। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? तो ब्रिक्स समूह में अर्जेंटीना ने शामिल होने से इनकार कर दिया 2024 में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो चिराग शेट्टी जो हैं वह बैडमिंटन से संबंधित हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी जो है वह मनीला होगी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र का। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। G20 सम्मेलन से पहले इसका उद्घाटन किया गया था, आपको ये चीज़ ख्याल होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उस फेसबुक का नाम बदलकर अब मेटा कर दिया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम जो है वह विक्रम था। तो दोस्तों यही GS का पोर्शन भी समाप्त होता है।
तो आप लोग अपना मिला लिए होंगे और आशा करता हूँ कि आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और दोस्तों, जो ये अफवाह उड़ रही है कि पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, इसके बारे में बाद में बात किया जाएगा अच्छे से। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।